बात उन दिनों की है जब बालक नरेंद्र अपने गुरुजी श्री रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। गुरुजी उसे समझा रहे थे कि बुरी संगति की अपेक्षा बुराई से डरना चाहिए। इस पर नरेंद्र ने पूछा, गुरुजी, यदि दुष्ट लोग हमें तंग करें या हमारा अपमान करें तब भी क्या हमें चुप रहना चाहिए? नरेंद्र के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए गुरुजी ने एक कहानी सुनाई जो इस प्रकार है। किसी गांव के एक खेत में एक जहरीला सांप रहता था। उसके काटने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन खेत में काम कर रहे किसानों ने देखा कि एक महात्मा जी उसी खेत की ओर जा रहे हैं जहां सांप के रहने का स्थान था। किसान चिल्लाए, सावधान महात्मा जी, ठहरिए, उस खेत की ओर ना जाइए, वहां एक जहरीला सांप रहता है। महात्मा जी धीरे से हंसे और बोले, चिंता मत करो, मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ। वह कुछ आगे बढ़े ही थे कि फुफकारता हुआ सांप उनकी तरफ बढ़ा। महात्मा जी घबराए नहीं, वे जोर जोर से एक मंत्र का उच्चारण करने लगे। सांप मंत्र सुनते ही केंचुए की तरह धरती पर लौटने लगा। महात्मा जी ने सांप के समीप जाकर कुछ कहा। सांप ने पूछा, महात्मन, मुझे अब क्या करना होगा? महात्मा जी बोले, तुम लोगों को काटना छोड़ दो और मेरा बताया हुआ मंत्र जपते रहो। 1 महीने बाद मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। दिन बीतते गए, सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे सांप का भय लोगों के मन से जाता रहा। अब तो बच्चे उस पर कंकड़ पत्थर भी फेंकने लगे। एक दिन एक बच्चे ने सांप को पूंछ से पकड़कर घुमाते हुए पत्थर पर पटक दिया। सांप लहूलुहान होकर अचेत हो गया। देर रात सांप को होश आया। किसी तरह घिसट घिसट कर वह अपने रहने के स्थान पर पहुंचा। बच्चों के डर से वह उसी स्थान पर रहने लगा। धीरे धीरे वह कमजोर होता गया, पर उसने महात्मा जी का दिया मंत्र जपना नहीं छोड़ा। 1 महीना बीत चुका था। महात्मा जी फिर उसी खेत में आए। सांप ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। उसका कमजोर शरीर और चोटें देखकर महात्मा जी बहुत विचलित हुए। सांप ने सारी बात सच सच बतला दी। महात्मा जी दुखी स्वर में बोले, बेटा, मैंने तो इतना ही कहा था कि किसी का अहित मत करो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि दुर्व्यवहार व अत्याचार करने वालों से अपनी रक्षा ना करो। तुम अपना विरोध प्रकट करने के लिए फुफकार तो सकते ही थे। यह कहानी सुनाकर श्री रामकृष्ण जी ने नरेंद्र से कहा, भले लोगों की फुफकार ही बहुत होती है। याद रखना, बुरे लोगों में डटकर सामना करने का साहस नहीं होता। वे विरोध की फुफकार सुनकर डरेंगे और भाग जाएंगे। नरेंद्र ने ये बात अपने मन में गांठ बांध ली। यही नरेंद्र बड़े होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने जीवन पर्यंत बुराई तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही अच्छी कहानी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी, सच्ची और प्रेरणादायक बातों और कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।